एमबीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस में शीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। एमएसपी पर पूरी फसल बिक्री अनिवार्य करे। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र विधायक विनय सक्सेना ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार के किसान विरोधी 3 काने कानून वापस लेने से किसानों का सत्याग्रह और संघर्ष सफल हुआ है। यह देश के अन्नदाता की ऐतिहासिक जीत है। हमारे किसान भाइयों ने इस जीत को हासिल करने के लिए बहुत लंबा और निर्णायक संघर्ष किया है। किसान भाइयों ने अपनी जान देकर कीमत चुकाई है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान लगभग 700 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कांग्रेस ने पहले भी कई बार केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि अभी भी समय है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। इसी दौरान पूर्व पार्षद गुड्डू नवी ने बताया कि इन 3 कृषि कानूनों के दुष्परिणाम सामने आने लगे थे। केंद्र सरकार को चाहिए कि इस दौरान किसानों को जान माल का जो नुकसान हुआ है उसे एमएसपी पर पूरी फसल बिक्री को अनिवार्य बनाकर पाटा जाए। साथ ही किसानों को मुआवजा देकर सारे कर्ज माफ किए जाए, तभी इन कानूनों को वापस लेने की सार्थकता सिद्ध होगी। एमबीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ संवाददाता शिवानी बहन की रिपोर्ट। भाई साहब, ये जो किसानी आंदोलन जो विगत कई वर्षों से कर रहे थे, इस पे आज प्रधानमंत्री ने एक 3 क्षण में वापसी लिए हुए है, इस पे क्या कहना है आपको? आज मैं देशवासियों को, ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं जी, जब किसान कोई लड़ाई लड़ता है तो समझ लिए देश लड़ाई लड़ता है। ये हम लोग की पार्टी का मानना है, हम लोग जो एक आम व्यक्ति है वो उसका मानना है। और इसको मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश के एक सबसे बड़े चाय बेचने वाले व्यक्तित्व का बिल्कुल थूक के चाटने जैसा है। और ये मैं शब्द वैसे उपयोग नहीं करता, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ कि यही व्यक्तित्व के कारण, इन्हीं व्यक्ति के कारण इनकी पार्टी के लोगों ने उन किसान भाइयों को, हमारे सिख किसान भाइयों को देशद्रोही कहा, खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा और राष्ट्रद्रोह जैसे मुकदमे लगाए गए। लेकिन उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश के व्यक्तित्व जो 1 नंबर हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री है, उनके बारे में आज भी लोगों को विश्वास नहीं रह गया। आज हमारे किसान भाइयों ने कह दिया, जब तक लोकसभा राज्यसभा में कानून वापस नहीं होगा हम तुम पे भरोसा नहीं करते। और ये क्यों हो रहा है? जुमलों के कारण हो रहा है। 15 लाख रुपए का हश्र सबने देखा। एक देश और एक टैक्स की बात लोकसभा में बहुत बड़ा कार्यक्रम मनाया गया और उसके बाद क्या हुआ? इस देश पे पेट्रोल डीजल में अरबों वसूले गए और एक देश एक टैक्स की जो भाषा थी वो बदल गई। जब चुनाव हारे देश में तो पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो गई। मैं तो देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि जब जब भाजपा हारेगी तब इस देश में खुशहाली आएगी। तो अब तो जो चुनाव हो, चाहे छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, हर चुनाव में भाजपा को हराओ और इस देश की खुशहाली में नया पौधा रोपित करो। मतलब ये उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने का है और कई राज्यों में होना है, इसी को लेकर उन्होंने किसानी मतलब ये मुद्दा वापस लिया है, ऐसा लगता है वैसा? ना, इन्हीं के मंत्री कहते थे कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत मजबूत दिल के हैं। आज कह रहे हैं कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई। वो कह रहे हैं अरे तपस्या आपने करी कि देश के किसानों ने करी? 600-700 मौतों के बाद भी तुम्हारा दिल जो है वो बड़ा नहीं है, तुम्हारा दिल पत्थर दिल है। और जिसके चलते एक नर पिशाच के तहत तुमने इतने हज़ारों लोगों को कोरोना फैला। इस किसान आंदोलन के चलते 600-700 किसानों की मौतें हो गई, देश भर में आत्महत्याएं हो गई, हजारों किसान बेघर हो गए, भूखे प्यासे बैठे रहे, हर मौसम का उन्होंने सामना किया। तो ये तो कोई पत्थर दिल इंसान ही कर सकता है। और मुझे मेरा मानना है कि इस पत्थर दिल इंसान जो भारतीय जनता पार्टी पूरे समय इलेक्शन मोड, आपने देखा होगा हमेशा ये भाषण में कहते हैं कि भाजपा जो है इलेक्शन मोड में हमेशा रहती है। अब उनका इलेक्शन मोड जो है अब वो बैकवर्ड मोड में आ गया है। उनको मालूम है कि इस तरह के लगातार भाषणबाजी और झूठे जुमलों के चलते देश की जनता जो है पसंद नहीं करेगी और तानाशाही, हिटलर शाही जो एक शासन है उसका अंत होने की अब शुरुआत हो गई। वापस इसमें क्या आप क्या कहना चाहेंगे? आपका देर आए दुरुस्त आए। आज सिखों के पहले भगवान गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व पर देश के प्रधानमंत्री ने किसानों पर हो रहे अत्याचार, उनको आतंकवाद तक कहा गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अकल आई प्रधानमंत्री को और उन्होंने 3 काले कानून वापस लिए। लेकिन एक बात विडम्बना है, देश की 70 साल बाद भी किसान को एमएसपी न्यूनतम मूल्य नहीं मिल रहा है।
स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की गई, आज भी लागू नहीं की गई। अगर 700 से ऊपर किसानों की शहादत हो गई, अगर वाकई में किसानों को शहादत पे अपनी श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री देना चाहते हैं तो न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करें और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करें, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी देश के किसानों के लिए। और मैं देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूं जो आज उन्होंने तीनों काले कानून वापस लेने की घोषणा करी। सर अपना परिचय देंगे। डॉक्टर मुकेश जायसवाल, प्रदेश संगठन मंत्री, आम आदमी पार्टी से। जी बताइए, आज देश के प्रधानमंत्री ने जो 3 काले कानून वापस लिए, इसमें आपका क्या राय है? 3 काले कानून कृषि के जो थे कि सरकार के द्वारा जो वापस लिए गए हैं, निरंकुश सरकार के द्वारा वापस लिए गए हैं, ये किसानों की एकता को देखते हुए, किसानों को आंदोलन को देखते हुए और आगामी चुनाव को देखते हुए वापस लिए गए हैं। हमारे देश के अंदर तकरीबन 700 किसानों ने आंदोलन के दौरान अपनी शहादत दी। मैं तो उनको शहीद का दर्जा देने की बात करता हूँ, वो शहीद हुए आंदोलन करते करते। लेकिन इस सरकार को जो सूद आई बहुत लेट आई, बहुत देर में आई। हम इसका स्वागत करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया जो वापस ले, लेकिन बहुत देर से लिया। इस निर्णय को चुनाव को देखते हुए उन्होंने निर्णय लिया है। और ये सरकार जो निरंकुश सरकार है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। ये किसानों को एकता को देखते हुए ये कानून को वापस लिया है। क्या अभी देश में आगामी होने चुनाव इसके वजह से, इसके दबाव की वजह से उन्होंने लिया है, ऐसा क्या है? क्या मेन वजह तो यही है कि यूपी चुनाव ये हार रहे हैं। इस चुनाव को देखते हुए विधानसभा को, इसके बाद 2024 में लोकसभा तुरंत है, इसको देखते हुए उन्होंने इस कानून को वापस लिया। सर अपना परिचय देंगे। मैं गुड्डू नबी तिलकवाड़।